डेली प्रैक्टिस अड्डा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पॉलिटी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? कह रहा है कि संविधान का अधिनियमन किया गया तो उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, लोगों द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा जो नामित थे उन्हीं के अनुसार, इसलिए राइट ऑप्शन ए, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? जो संविधान सभा का विचार था निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? सर्वदोष सम्मेलन ने 1946, सरदार पार्टी ने 1924, मुस्लिम लीग ने 1942, कांग्रेस पार्टी 1936। तो इसका राइट ऑप्शन है स्वराज पार्टी 1924 में संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया, इसलिए राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कह रहा है कि जनप्रिय संप्रभुता है, प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से? देखते हैं, लोक गणराज्य, लोकतंत्रवादी भारत, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो हमारा प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोग से शुरू होती है, इसलिए राइट ऑप्शन डी। भारत है एक, क्या है इनमें से? देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कहा गया है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसलिए राइट ऑप्शन भारत है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? इसमें कह रहा है कि धर्म जो निरपेक्ष है भारत, उसकी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या कह रहा है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, इसलिए राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, राइट ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो हमारे संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघों का राज्य, संघीय राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। तो भारत के संविधान में भारत को क्या क्या है, क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है, इसलिए राइट ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे संविधान में कहा गया है भारत को यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, यानी कह रहा है वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? संविधान में, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में और न्यायपालिका में। तो वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में, इसलिए राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसका उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? देखते हैं ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यूगोस्लाविया और मिस्र। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम हुई, इसलिए राइट ऑप्शन ए। और हमारे यहाँ इंडिया में संसदात्मक शासन प्रणाली है, इसलिए ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कह रहा है कि जो संविधान का दर्शन क्या नहीं है इनमें से। ऑप्शन देखते हैं, साम्यवादी राज्य, राजनीतिक समानता, कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य।
तो भारतीय संविधान का दर्शन क्या नहीं है? साम्यवादी राज्य, राइट ऑप्शन ए। राजनीतिक समानता है, कल्याणकारी राज्य है और समाजवादी राज्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? जो कह रहा है कि भारतीय संविधान का इनमें से किस प्रकार वर्णन करेंगे? विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, आकार में मध्यम, यह लिखित संविधान नहीं है, बहुत छोटा एवं सुसंहत। तो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, इसलिए इस प्रकार वर्णन करेंगे, इसलिए राइट ऑप्शन ए। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार है। ऑप्शन देखते हैं। नहीं कठोर, नहीं लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला और लचीला कठोर। तो हमारा संविधान क्या है? अंशतः कठोर भी है और अंशतः लचीला भी है, इसलिए राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखते हैं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तो इसमें से कौन सही है? क्या है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी भारतीय जो प्रणाली है संसदात्मक प्रणाली पर निर्भर, इसलिए राइट ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? जो भारतीय संविधान पर इनमें से सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा? ब्रिटेन के संविधान का, भारत सरकार अधिनियम 1935 का, कनाडा के संविधान का और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसका रहा, इसलिए राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? जो भारत में शासन व्यवस्था है किस प्रकार की? फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली और सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो राइट ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली हमारे यहाँ इंडियन जो शासन व्यवस्था है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जो कह रहा है राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? धर्म, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और संविधान। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो इसका राइट ऑप्शन संविधान। हमारे यहाँ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन? संविधान सर्वोच्च है, इसलिए राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में और राष्ट्रपति में। तो भारत की संप्रभुता निहित है किसमें? भारत की जनता में। प्रस्तावना में ही कहा गया हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? इसमें कह संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 31 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत और अंतर्प्रतित किया था। तो हमारा संविधान अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949, राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? यानी किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1949 और 26 जनवरी 1949। तो संविधान को इसमें लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950, राइट ऑप्शन बी। और संविधान अंगीकार किया गया था
26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और देखते हैं अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इसमें कह रहा है कि जो भारत है कब प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950, 1935, 1947 और 1951 में। तो ऑप्शन सी 1947 में भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। अगला प्रश्न, संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? उद्देशिका मीन्स प्रस्तावना, कह रहा है कि कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 2 बार, 3 बार, 1 बार, कभी नहीं। तो संविधान की उद्देशिका में अभी तक केवल 1 बार संशोधन किया जा चुका है, इसलिए राइट ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? यह कह रहा है कि जो 42वें संविधान संशोधन 1976 हुआ था उसमें किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? इनमें से एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, गुट निरपेक्ष और समाजवादी। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। तो इसका राइट ऑप्शन सी, गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। ये तीनों शब्द को जोड़ा गया था और गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था, इसलिए इस प्रश्न का राइट ऑप्शन सी, गुट निरपेक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? जो भारतीय संविधान है किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? लोकतांत्रिक राजतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र। तो जो हमारा संविधान अपनाया गया था किस लोकतंत्र को अपनाया गया था? देखिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया, राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? अब प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? देखते हैं, जनता, राष्ट्रपति, संसद, मतदाता। तो प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो इनमें से किस कह रहा है? संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने किसमें व्यवस्था किया गया, प्रावधान किया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना में, मूल अधिकार में। तो प्रस्तावना में ही कहा गया कि संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए, इसे राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? जो हमारे प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम इनमें से उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, हिंदुस्तान और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। तो प्रस्तावना में भारत और इंडिया नाम उल्लिखित है, इसलिए राइट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब ही होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा या राज्य किसी विशेष धर्म का बढ़ावा नहीं करेगी, इसलिए राइट ऑप्शन ए, निश्चित किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है, उसी को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। अगला प्रश्न, गणतंत्र होता है, इसमें कह रहा है गणतंत्र क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो,
अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। तो गणतंत्र का मतलब, गणतंत्र का अर्थ होता है कि जहाँ पर अध्यक्ष या कोई उस देश का अध्यक्ष वंशानुगत न रूप से न हो, यानी उसका चुनाव होता है वो वंशानुगत रूप न हो, इसलिए गणतंत्र का अर्थ होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। राइट ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द संविधान के उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। तो उस भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में क्या है? समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, बस लोक कल्याण नहीं, इसलिए राइट ऑप्शन ए नहीं है कह रहा है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जो भारतीय संविधान की आत्मा है किसे कहा जाता है? मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, उपर्युक्त सभी। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, इसलिए राइट ऑप्शन बी। आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जो लोकतंत्र का आदर्श है भारतीय, उसको हम कहाँ देख सकते हैं? दिक्कत है, ऑप्शन देखते हैं, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में और प्रस्तावना में। तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, राइट ऑप्शन डी। आज का प्रैक्टिस समाप्त होता है, ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।